गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो है हम लोगों का टॉपिक में है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये आपके नंबर 2 और 3 है। वैसे तो जो नॉमेनक्लेचर है ये आप लोग जो है पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जब मैं आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, ये चैप्टर जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें ये दिया हुआ था नॉमेनक्लेचर के विषय में। लेकिन आपके इस चैप्टर का भी थोड़ा सा पार्ट है तो उसको पढ़ लीजिए और लेट्स बी क्विक लिटिल रिवीजन। एक तरीके से देखा जाए तो आपका एक लिटिल रिवीजन भी हो जाएगा। तो जो नॉमेनक्लेचर होता है नॉमेनक्लेचर, तो पहली बात तो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नॉमेनक्लेचर मतलब होता है किसी का नामकरण करना। जैसे बच्चों का, छोटे बच्चों का नाम रखा जाता है ना, वैसे यहाँ पर केमिस्ट्री में भी क्या रखेंगे हम लोग, नाम रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉमेनक्लेचर। अब जो नॉमेनक्लेचर होता है वो 2 पार्ट में होता है। कितने पार्ट में होता है? 2 पार्ट में। पहला होता है आपका कॉमन नेम, कॉमन नेम सिस्टम, जिसको हम लोग ट्राइवियल सिस्टम इसके नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होता है ये होता है आपका IUPAC। IUPAC का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मतलब कि वो नाम, ऐसा नाम जो इंटरनेशनली हाल ओवर वर्ल्ड जिसको एक्सेप्ट करता है। एक आपका ये सिस्टम हो गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे मान लिया, लेट बी एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मैंने मान लीजिए ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड। किसका एग्जाम्पल लिया हमने? मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, तो फॉर्मेल्डिहाइड इसका जो फॉर्मेल्डिहाइड, अब जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसका जो फार्मूला होगा वो होगा आपका HCHO। अब देखो, अगर कॉमन नेम इसका देखोगे केमिकल सिस्टम से तो इसका नाम क्या आ जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। बट अगर IUPAC सिस्टम से इसका नाम देखोगे तो इसका नाम आएगा मेथेनॉल। अब देखिए ये दोनों में अंतर है। ये आपका क्या है? IUPAC सिस्टम। ये आपका क्या है? ट्राइबल सिस्टम। सॉरी, ये आपका क्या है? ट्राइबल सिस्टम। मैंने एक ही कंपाउंड का देखिए 2 नाम है। एक क्या नाम है? मेथेनॉल, जो कि IUPAC सिस्टम में है, और फॉर्मेल्डिहाइड जो कि क्या है? ट्राइबल सिस्टम में। अब ट्राइबल का मतलब क्या है? एक्चुअली ट्राइबल जो है एक ऑरिजिन है, ठीक है ना, जहां से इस वर्ड्स को यूज किया गया। जैसे एग्जांपल पर ज्यादातर लोग जानते हैं लैटिन वर्ड यूज करे जाते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मिक एसिड, पढ़ा है ना। तो जो फॉर्मिक एसिड है वो लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड फॉर्मिका, इससे बना हुआ है। ठीक है, जो लैटिन वर्ड फॉर्मिका है इससे आपका जो है ये लैटिन वर्ड बना हुआ फॉर्मिक एसिड। किसमें पाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं भैया, रेड आंट, जो लाल चींटियां होती हैं जो तुम लोगों को काट लेती है, ठीक है, उसी में पाया जाता है। क्योंकि वो लाल चींटी क्या करती है, छोटा सा बिल्कुल ड्रॉप फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी में क्या करती है, इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से आपके वहां पे खून सा आता है थोड़ा सा। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर जो आपका ये 2 पार्ट में डिवाइड है। और अगर बात करें तो एक और भी है, जैसे साइट्रिक एसिड है। ठीक है, तो साइट्रिक एसिड है वो साइट्रस एसिड से मिला हुआ है। एक और है आपका एसिटिक एसिड, एक और भी देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल लिखा हमने CH3COOH। अब जो कॉमन नाम है वो है एसिटिक एसिड, ठीक है ना। और अगर IUPAC से इसका नाम देखोगे तो आएगा एथेनोइक एसिड। तो देखो, एक ही कंपाउंड के 2 नाम है, एक क्या है? एसिटिक एसिड, एक क्या है? एथेनोइक एसिड। जिसको कॉमनली जो है घर में किस नाम से जानते हैं? सिरके के नाम से। जिसको कॉमनली क्या नाम है बिजनेस का? विनेगर। ठीक है ना। तो इस तरीके से 3 पार्ट में आपका ये डिवाइड है, सॉरी 2 पार्ट में आपका ये डिवाइड है। तो चलिए इसके बाद हम लोग अब पढ़ते हैं IUPAC सिस्टम को। नॉमेनक्लेचर तो चलिए समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो आपका पार्ट है वो क्या है? IUPAC सिस्टम का। ये IUPAC सिस्टम क्या है, और इसको अगर नोट कर लेना अपनी कॉपीज में।
कल एक बच्चे ने कंप्लेन करी थी सर आप बोर्ड के सामने खड़े हो जाते हैं, दिखाई नहीं देता है भाई, तो लोग बोर्ड से किनारे हो जा रहे हैं। नेक्स्ट है भाई IUPAC। तो जो ये आपका IUPAC है, ये हमने अभी फुल फॉर्म बताया था कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपका क्या हो गया IUPAC। अब IUPAC के अपने कुछ रूल होते हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन which should be longest। यानी जो पेरेंट चेन लेंगे वो कैसी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ नॉट अ सिलेक्शन, नंबरिंग ऑफ। फिर करेंगे नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, ठीक, वेयर द साइड चेन nearest to the group। ठीक, जैसे सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, मान लो इस तरीके से आपकी क्या होगी, पेरेंट चेन का सिलेक्शन हो गया, तो मान लीजिए आपकी क्या हो गया पेरेंट चेन। अब मान लो हमने क्या है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन की नंबरिंग करेंगे, तो मान लो जैसे ये है। अब देखो मान लो लीजिए, अब देखो इधर से अगर नंबरिंग करते हैं, ठीक है, ध्यान से बचिएगा, अगर नंबरिंग इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6, तो आपकी साइड से कितने नंबर पर आ रही है, 4 नंबर पर। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली काउंटिंग आपकी सही है और ये क्या थी गलत है, यानी ये करेक्ट और ये क्यों, जिधर से साइड चेन पास पड़ेगी वो वाले नंबरिंग हम लोग करेंगे। कौन से करेंगे, जिधर से साइड चेन पास पड़ेगी। तो देखिए इधर से साइड चेन क्या है पास आ रही है, तो ये वाली आपकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर है, ठीक है, इसके बाद अगर मान लो बोथ पोजीशन पे साइड चेन लगी हो, एक साइड चेन are present on both position, then follow, ठीक, अल्फा वैल्यू। अगर साइड चेन सेम पोजीशन पे होगी तो क्या फॉलो करेंगे, अल्फा वैल्यू। जैसे अगर मान लीजिए हम दो तरीके से आपको बताते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ, अगर मान लो दोनों तरफ यहाँ कार्बन कार्बन है, ठीक है, तब तो नंबरिंग इधर से करो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों नंबर पे तो दो ही नंबर पे साइड चेन आ रही है। लेकिन अगर ऐसे कर दें और यहाँ लगा दे CL, यहाँ लगा दे Br, ठीक, तो देखो क्लोरीन और ब्रोमीन में अगर देखा जाए तो कौन पहले आता है, बी पहले आता है, ये वाला पहले आता है, तो नंबरिंग किधर से उधर है 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सिलेक्शन करेंगे किसका, पेरेंट चेन का, ठीक है।
फिर उसके बाद है selection of parent chain by following some rule। किस रूल को फॉलो करते हुए करेंगे? सम रूल को। अब देखिए सम रूल कैसे काम करता है ये समझिए। जैसे यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है और एक कार्बन है यहां भी। अब देखो अगर नंबरिंग इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5, तो जरा सम रूल का वर्ड क्या जाएगा? 2 नंबर पे एक साइड चेन लिखी है तो क्या हो जाएगा? 2, यहाँ 4 नंबर पे 2 लिखी है तो यानी 4 प्लस 4, क्योंकि एक 4 इसके लिए और एक 4 इसके लिए, कितना सम करेंगे? कितना आएगा? 10। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो देखो 2 नंबर में 2 बार साइड चेन लिखी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 और यहाँ क्या हो जाएगा? 4। सम करो कितना आएगा? 8। तो यानी जो कम नंबर निकल करके आएगा वो आपका सही होगा, जो ज्यादा नंबर निकल करके आएगा वो आपका गलत होगा। यानी ये सही है और ये गलत है, यानी ये वाली नंबरिंग है, ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग क्या है आपकी? गलत है। ठीक है। और अगर कहीं पर भी कोई ग्रुप लगा होगा, ध्यान से समझना, अगर कोई भी ग्रुप लगा होगा तो उसको हम लोग जरूर से जरूर पेरेंट चेन में लेंगे ही लेंगे, भले साइड चेन बड़ी हो जाए, ध्यान है, भले साइड चेन छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए, लेकिन ग्रुप को हम लोग पेरेंट चेन में जरूर रखेंगे। ठीक है। अगर कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगी होगी तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को पेरेंट चेन में जरूर लिया जाएगा। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को पेरेंट चेन में जरूर लेंगे। तो इट शुड बी मस्ट टेकन द डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन अ पेरेंट चेन व्हाइल द साइड चेन में बी शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। अब हम आप लोगों को पहला ग्रुप पढ़ाते हैं। जैसे आपका जो पहला ग्रुप है वो है एल्कीन। पहला ग्रुप आपका कौन सा है? एल्कीन ग्रुप। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n + 1। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है N। सफिक्स क्या होता है इसका? N। तो चलिए अब इसको जो है हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमको मान लीजिएगा 5 कार्बन रखा ठीक है, और एक चीज ध्यान रखो, इसको जो है कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इनके जो नाम है ये क्या होगा? मैथ, एच, प्रो, ब्यूट, फ्रेंड, हेड, और नॉन और डेथ। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? नाम हो जाएंगे। अब देखिए जैसे हमने कहा CH3 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट CH2। ठीक, जरा इसका करके चेक करो, कार्बन कितने रखो? 1 2 3 4। तो जरा इस फॉर्मूले में रखो, देखो कार्बन कितने हो गए? 4। और उसके बाद हाइड्रोजन को कितने हैं? 2 × 4 + 1 यानी C4 और 8 हाइड्रोजन कितने हो गए? 9। तो देखो काउंट करो, 1 2 3 4। वो कार्बन हो गए और हाइड्रोजन कितने? 9। तो 3 × 5 5 × 7 7 × 9। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट। तो अभी हो गया आपका ब्यूट और साथ में सफिक्स लग जाएगा N। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटेन। समझ में आया? इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। अब इसी तरह एक और लिख के देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2। ठीक है, कितने कार्बन है? 1 2 3। एक कार्बन है, देखो भाई यहाँ पर
3 3, तो 3 2 6 और 1 7, तो देखो हाइड्रोजन 7 है, 3 2 5 5 2 7। नाम मैथ एंड प्रो, तो 3 धातु को बोलते हैं प्रो, तो नाम क्या हो जाएगा प्रो, सफिक्स क्या है इन, क्या बन जाएगा प्रोपेन। समझ आया? ये आपका पहला ग्रुप था एल्किल ग्रुप। अब इसके बाद जो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, उसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आज का जो है इतना ही, आप लोग इसको लिखिएगा, ठीक है। इनके जो है नॉमेनक्लेचर क्या है उसके विषय में लिख लीजिएगा, और साथ ही साथ जो आपका क्या बोलते हैं, जो मैंने रूल्स बताए हैं वो रूल्स को लिख लीजिएगा, और पहला ग्रुप एल्किल ग्रुप के विषय में लिख लीजिएगा। थैंक यू क्लास।